हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्किट। अच्छा, इसमें हम पीछे वाली वीडियो जो मेरी एक्चुअली कैंसिल हो गई थी उसमें हम डिस्कस क्या कर रहे थे। उसमें हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था। इसमें हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ डिस्कस किया था। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल हो गया। क्या ये बात सबको समझ आई? ठीक है। अच्छा, इसमें F क्या है? तो F ध्यान रखना, F हमारे पास है, ये होगा हमारा वेक्टर सम होगा किस चीज़ का? ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल। अगर बिल्कुल ही पीछे का भूल चुके हो तो वापस हम बना लेते हैं। ये मेरा पार्टिकल जा रहा है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट था मेरा? पॉइंट P। ये है मेरा पॉइंट Q। ये हमने दो वेक्टर बनाए, ये मेरा RP वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट P। ये हो गया मेरा RQ, पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट Q। यहाँ पे टाइम T था, यहाँ तक आते आते T प्लस डेल्टा T हो गया, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, चलो अब फोर्स क्या होता है पहले बताओ। इस फोर्स के हिसाब से मेरा क्या है? dp/dt है। ठीक है, dp/dt को हम मोमेंटम को हम और कैसे लिख सकते हैं? mv/dt। मास हमारा थोड़ा कांस्टेंट हो गया, हमने बाहर निकाला, ये क्या हुआ? dm/dt। सॉरी, मास बाहर निकाला, dv/dt। अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा? तो आ जाएगी मेरी एक्सेलरेशन, तो ma आ गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या एक्सेलरेशन को और कैसे लिख सकते हैं हम? dt/dv/dt लिख सकते हैं ना, सॉरी dr/dt लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स किसके इक्वल है? m। तो ये हो गया d2r/dt²। ठीक है, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू r, ये डबल डॉट यानी कि सेकेंड डेफिनेशन। ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये क्या है? ये है मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल। ठीक है, अच्छा ये है क्या? ये है एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद करती हूँ तुमको ये चीज़ समझ आई होगी। एक अगला टॉपिक भी हम इसी में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। मान लो तुम एक रोड है, ठीक है, ये एक ट्रैक है, इस पे आप ट्रेन से अपने नानी के घर, मामी के घर, चाची के घर, जिसके भी घर जा रहे हो। ठीक है, ये रही इसकी खिड़कियाँ। अब इसके अंदर तुम बैठ रखे हो, ठीक है, ट्रेन के अंदर। अब यहाँ पे तुम अपने एक फ्रेंड के साथ बॉल खेल रहे हो, तुमने ये बॉल को ऊपर उछाला। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम ट्रेन में बॉल ऊपर उछाल रहे हो तो क्या वो बॉल इधर जा रही है, या आगे मूव कर रही है, या पीछे मूव कर रही है, सिर्फ ऊपर जाके नीचे आ जा रही है? तो बेसिकली हम बॉल उछालते हैं, बॉल मेरे साथ नीचे आ जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे एकदम से आ गई। अब इसमें क्या हुआ कि ये बॉल आगे पीछे क्यों नहीं गई? वो इसलिए नहीं गई क्योंकि जो स्पीड है ट्रेन की वही स्पीड है तुम्हारी। ठीक है, तो इस केस में जो मेरी स्पीड ऑफ बेसिकली जो मेरा ट्रेन होगा वो क्या माना जाएगा? मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाएगा। अगर मैं इसको और छोटे चीज़ में बताऊँ तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये एक तरह का व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट बोल लो, चाहे एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल दो। एक तरह का ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो इन मोशन है तो वो आगे भी इन मोशन रहेगा, और ये जो मोशन होगा ये कैसा रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये कांस्टेंट स्पीड पे रहेगा अनलेस एंड अनटिल एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर जाए। ठीक है, मान अब वही एग्जांपल लेते हैं, तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, एक स्ट्रेट ट्रैक है, तुमने बॉल को ऊपर उछाला, बॉल वापस तुम्हारे हाथ में आ गई, वो पीछे नहीं गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम और तुम्हारी जो बॉल है वो बेसिकली एक ही स्पीड से, ट्रेन के साथ एक ही स्पीड से मूव कर रहे हो। तो जो ट्रेन होगा जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई एक्सेलरेशन है और ना ही कोई चेंज ऑफ मोशन है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कुछ की फीचर्स होते हैं। सबसे पहला तो यही हो गया, ये दो की फीचर्स हो गए। इसके अलावा एक और की फीचर होता है कि ये फॉलो करता है किसको, न्यूटन के सेकंड लॉ को। तो आई होप ये चीज़ तुमको समझ आई होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि इसी न्यूटन फ्रेम और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक नाम और से जाना जाता है जो हमारी बुक में दे रखा है, जो कि है हमारा गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, गैलीलियन स्पेलिंग गलत हो गई, कोई नहीं, ठीक कर लेते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ तुमको समझ आ गया होगा। चलो, अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।